हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 36 नंबर की वीडियो है और रोज की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में रिवीजन करेंगे जो हमने पहले पढ़ रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। टोक्यो ओलंपिक जो 23 जुलाई 2021 से शुरू होने जा रहे हैं, इसमें 228 भारतीय खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें 119 खिलाड़ी विभिन्न 85 खेलों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जो निम्न है, यानी कि जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है उनकी मैंने लिस्ट बनाई है। तो चलिए देखते हैं। पहला है तीरंदाजी, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अतनु दास और दीपिका कुमारी। दूसरा है भाला फेंक, इसमें आप नाम लिख लीजिएगा नीरज चोपड़ा का। व्यायाम काटकर मुझे लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो ध्यान रखिएगा। भाला फेंक में पार्टिसिपेट करेंगे नीरज चोपड़ा। अगला है बैडमिंटन, इसमें पीवी सिंधु रहेंगी। फिर है शूटिंग, इसमें मनु भाकर, सौरभ चौधरी और दिव्यांश पवार रहेंगे। फिर है भारोत्तोलन, इसमें मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वर्ग में। और ध्यान रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में यह इकलौती वेट लिफ्टर होंगी जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगी। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए टोक्यो में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था, तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिनका संबंध भी भारोत्तोलन से था। इन्होंने सिडनी ओलंपिक जो सन 2000 में हुए थे, उसमें कांस्य पदक जीता था। तो ये तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है मुक्केबाज, इसमें मैरी कॉम और अमित पंघाल रहेंगे। फिर है तैराकी, जिसमें साजन प्रकाश पुरुष वर्ग में और श्री हरि नटराजन ये लोग रहेंगे। और यदि महिला वर्ग की बात की जाए तो इसमें माना पटेल रहेंगी। और मैंने आपको बताया भी था कि साजन प्रकाश पहले भारतीय तैराक बन गए हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। उसी प्रकार माना पटेल भी पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने तैराकी में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अगला है घुड़सवारी, इसमें फवाद मिर्ज़ा का नाम ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 20 साल बाद घुड़सवारी के लिए क्वालिफाई किया है, मतलब कि पहले भारतीय बन गए हैं जो 20 साल बाद घुड़सवारी के लिए क्वालिफाई हुए हैं। फिर है फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी, इसमें भवानी देवी ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर बन गई हैं। उसके बाद है गोल्फ, इसमें नाम याद रखिएगा आप अर्निबान लाहिड़ी का। यह भी पहले भारतीय गोल्फर बन गए हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। फिर है उदयन माने और अदिति अशोक। उसके बाद है सेलिंग में, इसमें नाम आप ध्यान रखिएगा नेत्रा कुमनन का। और यह पहली भारतीय महिला नाविक बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर जितने भी मैंने नाम लिखे हैं वे सभी महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला है कोल्लम जिले के पेरूम कुल्लम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है और इस प्रकार यह केरल का पहला पुस्तकों का गांव होने का खिताब अर्जित कर लिया है इसने। यहाँ के स्थानीय निवासियों को पढ़ने के लिए इतना जुनून है कि उन्होंने पूरे गांव को एक सार्वजनिक पुस्तकालय में बदल दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि पहले बुक विलेज का खिताब किसको दिया गया है, तो ये मिला है पेरूम कुल्लम को, जो कि केरल में स्थित है। अगला है, ये फिर से आ गया चीन, मतलब ये किसी न किसी बहाने से रोज़ न्यूज़ में रहता है। देखते हैं, हाल ही में जिस देश में मंकी बी वायरस से मानव संक्रमण का पहला मामला सामने आया है, तो वो चीन है। इसे आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, आपको ऐसे ही ध्यान रहेगा। अगला देखते हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि असम के सभी राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यानी कि जो राष्ट्रीय खेल पदक विजेता होंगे, यदि वे जीत जाते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, ऐसा असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और जैसा कि मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। अगला है एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है। और यदि बात की जाए एशियाई विकास बैंक की, तो इसके मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगला है
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बान की मून को। ये बान की मून कौन है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्व महानिदेशक है। मतलब कि जो अभी वर्तमान में अगर बात की जाए कौन है, तो ये एंटोनियो गुटेरेस है। इससे पहले जो महानिदेशक थे वो थे बान की मून। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ओलंपिक की बात हुई है तो मैंने आपको इसके विषय में काफ़ी सारे तथ्य बताए, जैसा कि यदि बात की जाए कि भारतीयों की तरफ से ध्वजवाहक कौन होगा, तो इसमें नामित किया गया था 2 लोगों का, जिसमें थे पहले मैरी कॉम और दूसरे थे मनप्रीत सिंह। और यदि बात की जाए वहीं टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया था, तो वो थे मरियप्पन थंगावेलु, जिन्हें वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और ये पैरा एथलीट हैं। और यदि बात की जाए चीयर सॉन्ग की, तो अभी हाल ही में AR रहमान के द्वारा भारतीयों के उत्साहवर्धन के लिए एक चीयर सॉन्ग लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हिंदुस्तानी वे। और उससे पहले ही भारत की तरफ से टोक्यो खेलों के लिए एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया था जिसका नाम था लक्ष्य तेरा सामने। तो इतने तथ्य आप ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने आरोग्य रक्षक नाम से एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो ये हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति में समय पर सहायता उपलब्ध करवाएगा। अब यहाँ पर बात हुई है भारतीय जीवन बीमा निगम की, तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो LIC के अध्यक्ष हैं इनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। इसके विषय में मैंने आपको बताया था। अगला देखते हैं, मून लैंडिंग डे हम 20 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। इसका कारण क्या है मनाने का? तो आज से करीब 52 वर्ष पहले 20 जुलाई 1969 को मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। और गया कौन था? तो इसमें थे बज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अपोलो 11 रॉकेट से चंद्रमा पर गए थे। इन्हीं को ये डेडिकेट करने के लिए हम प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मून लैंडिंग डे के रूप में मनाते हैं। अगला है, हाल ही में चीन ने एक मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है और विश्व स्तर पर सबसे तेज जमीनी वाहन की एक हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम है। तो ध्यान रखिएगा कि चीन के द्वारा जो मैगलेव ट्रेन बनाई गई है यह विश्व स्तर पर सबसे तेज जमीनी वाहन होगा। अगला है, राज्यसभा के सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो ये नियुक्त किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी को। अब यहाँ पर राज्यसभा की बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 80 में है। और वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये 245 है। और यदि बात की जाए अधिकतम कितने हो सकते हैं राज्यसभा में, तो ये 250 हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 245 हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद है भारत की महिला सचिव, जो राज्यसभा में प्रथम महिला सचिव थी, ये कौन थी? तो ये थी VS रमा देवी। अगला है, मोहन बागान रत्न ये किसे मिला है? तो हाल ही में शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। शिवाजी बनर्जी हॉकी में 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन था, तो यह मोहन बागान था। अगला है, हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पिंक प्रोटेक्शन नाम से एक योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार या साइबर क्राइम जैसी घटनाएं होती हैं उससे उन्हें सुरक्षित करने के लिए केरल राज्य सरकार के द्वारा पिंक प्रोटेक्शन नाम की योजना की शुरुआत की गई है। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। अब जो हमने पुरस्कार पढ़े हैं अभी तक, उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला है फुकुओका पुरस्कार 2021, यह दिया गया है पी साईनाथ को और यह जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है।
अगला है ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021, ये मिला है के शैलजा को, जो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं। फिर है एशियाई डायरेक्टर जनरल रोल का एक्सीलेंस सम्मान किसे दिया गया है, तो ये मिला है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। फिर है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, ये मिला है फैमिलियर फॉरेस्ट्री को। यह एक प्रकार का पर्यावरण संरक्षण अभियान था जिसे श्याम सुंदर जियानी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है असोम रत्न पुरस्कार 2021। ये असोम रत्न जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत वर्ष 2021 से ही हुई है और इसमें 3 श्रेणियाँ होंगी। पहली होगी असोम रत्न, जिसमें विजेता को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। फिर होगा असोम विभूषण, इसमें 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। फिर है असोम भूषण, इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। फिर है प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को यह दिया गया है और यह स्पेन का प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला है टेम्पल्टन पुरस्कार 2021, ये मिला है डॉक्टर जेन गुडाल को। यदि बात की जाए पहला टेम्पल्टन पुरस्कार किसे मिला था, तो ये मदर टेरेसा को वर्ष 1973 में मिला था। अगला है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। इसमें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है राफेल नडाल को, जो कि स्पेन से संबंध रखते हैं। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नाओमी ओसाका को, जो कि जापान से संबंध रखती हैं। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, ये मिला है शकुंतला हरक सिंह को। फिर है छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार, यह दिया गया है दुती चंद को, जो कि एक धावक है। फिर है कलिंग रत्न पुरस्कार 2021, यह मिला है विश्वभूषण हरिचंद्रन को। उसके बाद है जायद पुरस्कार 2021, यह 2 लोगों को मिला है इस वर्ष। पहले हैं एंटोनियो गुटेरेस और दूसरे हैं लतीफ़ा इब्न जियातिन। उसके बाद है विटलरी अवार्ड, यह नुक्लू फोम को मिला है, जो कि नागालैंड से संबंध रखते हैं और इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। अगला है सर रिचर्ड हेडली पदक 2021, यह मिला है केन विलियमसन को। फिर है स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है जगन मोहन रेड्डी को, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। फिर है नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार, यह मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को। फिर है ई पंचायत पुरस्कार 2021, यह दिया गया है उत्तर प्रदेश को। अगला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड, यह मिला है रॉबर्ट इरविन को। फिर है नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड 2021, यह मिला है थॉमस विजयन को। अगला है भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021, यह दिया गया है साजी NM को। और यदि बात की जाए कि जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला है क्रिस्टल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। फिर है प्रथम PC महालनोबिस पुरस्कार, यह मिला है C रंगराजन को। फिर है पेन पेंटर पुरस्कार, लिंटन क्वेसी को इससे सम्मानित किया गया है। अगला है परमवीर चक्र 2021, यह मिला है कर्नल V संतोष बाबू को। फिर है कीर्ति चक्र 2021, यह मिला है संजीव कुमार को। अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21, यह मिली है तमिलनाडु को। JC डेनियल अवार्ड हरिहरन, जो कि मलयालम फिल्म से संबंध रखते हैं। फिर है रुडोल्फ V सिंडलर पुरस्कार, यह मिला है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। उसके बाद है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, यह मिला है कृति करंत को। और इसी के साथ ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आज की श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।